चॉकलेट्स किसको पसंद नहीं है। कोई भी एज का इंसान हो, चॉकलेट्स तो हर कोई खाता है। फिर या चॉकलेट बार हो, या चॉकलेट केक हो, या फिर चॉकलेट मिल्क शेक हो। क्या आपको पता है चॉकलेट की हिस्ट्री 36,000 साल पुरानी है। और भी ऐसी कई बात आज जानेंगे हमारे इस चैनल द सेकंड पोस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं इन वेरी क्विक शॉर्ट्स। हिस्टोरिकल स्टडीज़ के हिसाब से आज से करीब 36,000 साल पहले कोको ट्रीज़ का प्लांटेशन नेचुरली या तो सदर्न कोलंबिया या नॉर्दर्न इक्वेडर में कहीं स्टार्ट हुआ। 1500 BC के आसपास ओल्मेक सिविलाइजेशन के लोगों ने कोको फ्रूट से कोको बीन्स को अलग करना स्टार्ट किया। ओल्मेक सिविलाइजेशन, या जिसको हम मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के लैंड एरिया में रहते थे। अब आते हैं 300 BC में। इस समय ओल्मेक सिविलाइजेशन ख़त्म होता है और मायान सिविलाइजेशन नॉर्थ अमेरिका में एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है। मायान सिविलाइजेशन के लोगों ने चिलीज़ और हर्ब्स को मिला के एक हॉट कोको ड्रिंक्स बनाया जो कि काफ़ी चिली था। वापस हिस्ट्री में आते हैं। 300 BC से 600 AD तक मायान सिविलाइजेशन मैक्सिको पहुंचती है और वहां पे कोको ट्री प्लांटेशन स्टार्ट करती है। ये वो दौर था जब कोको बीन्स को एज अ सोर्स ऑफ करेंसी भी यूज़ करते थे। उस समय के मैक्सिको में एस्टेक सिविलाइजेशन का राज्य था। एस्टेक और मायान सिविलाइजेशन में जो भी ट्रेड होता था, कोको बीन्स उसमें ऐसा सोर्स ऑफ करेंसी यूज़ होती थी। इसके कारण एस्टेक सिविलाइजेशन ने कोको बीन्स पे हाई टैक्स लगाया और ये मेन कारण है हाई क्लास सोसाइटी में ही हमेशा कोको ड्रिंक्स का चलन रहा। अब सीधे आते हैं 15वीं सेंचुरी में। इंडिया आते आते कोलंबस जब अमेरिका पहुंचता है तो चॉकलेट को वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करता है। चॉकलेट का टेस्ट उसको इतना अच्छा लगता है कि वह अपने राजा के लिए इंग्लैंड चॉकलेट बीन्स लेके जाता है। बट उस टाइम के इंग्लैंड के राजा को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कुछ सालों बाद स्पेनिश एक्सप्लोरर हर्मन कोर्ट्स भी मैक्सिको आते हैं और चॉकलेट से प्रभावित होकर वह भी अपने राजा के लिए चोको बीन्स स्पेन लेके जाते हैं। स्पेन के राजा किंग चार्ल्स V चॉकलेट से इतना प्रभावित होते हैं कि उस पर टैक्स लगाते हैं और उसको सिर्फ एलाइट लोगों के यूसेज में ही रखते हैं। एंड यस, वी शुड बी थैंकफुल टू स्पेन। चॉकलेट में आज जो मिठास है उसका कारण पूरा का पूरा स्पेन को जाता है। यूरोप तक कोको बीन्स जल्दी आ सके इसके लिए स्पेनिश लोगों ने वेस्ट अफ्रीका में कोको प्लांटेशन स्टार्ट किया। एंड दिस इज द मेन रीजन आज भी 70% ऑफ वर्ल्ड कोको सप्लाईज वेस्ट अफ्रीका से ही होती है। एक्चुअली में चॉकलेट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब फूड ऑफ गॉड है। और क्या आपको पता है 16वीं सेंचुरी में पूरे यूरोप में चॉकलेट को फेमस करने में एक इटालियन ट्रैवलर एंटोनियो कार्लाटे का सबसे ज़्यादा हाथ है। 18वीं सेंचुरी तक ह्यूमन सिविलाइजेशन चॉकलेट को एज अ ड्रिंक ही यूज़ कर रही थी, चाहे वो मैक्सिको की चिली चॉकलेट हो या यूरोप की स्वीट चॉकलेट हो। 1847 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन J.S. फ्राई वो पहले इंसान थे जिन्होंने चॉकलेट पाउडर के साथ मिल्क पाउडर, शुगर और बटर मिक्स करके हमारे लिए पहली चॉकलेट बार बनाई। 19वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण चोको पाउडर और शुगर का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। इसके कारण चॉकलेट सिर्फ हाई क्लास ही नहीं, हम सब के पास अवेलेबल हो गया। भारत की बात करें तो चॉकलेट यहाँ पे 18वीं सेंचुरी के एंड में ब्रिटिशर्स के साथ आई। ब्रिटिशर्स ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के हिली एरियाज में कोको प्लांटेशन और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। डू यू नो इंडिया की 70% ऑफ चॉकलेट मार्केट इज़ कैप्चर्ड बाय कैडबरी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। अब जब चॉकलेट हम मिडिल क्लास लोगों के हाथ में आ ही गया है तो ये देखते हैं कि वो बनता कैसे है। चोको बीन्स को पहले साफ़ किया जाता है जिससे डस्ट पार्टिकल्स को अलग किया जा सके। उसके बाद चोको बीन्स को एक माइक्रोनाइज्ड ड्रम्स में रोटेट किया जाता है जिससे उसका सीड, जिसको हम निप्स बोलते हैं, उसको अलग किया जा सके। चोको निप्स को फ्राई करके उससे बटर अलग किया जाता है और फिर उसका पाउडर बना के दोबारा उसको शुगर और कोको बटर्स के साथ मिक्स किया जाता है। उसकी मिक्सिंग तब तक होती है जब तक एक वो फाइन पेस्ट ऑफ चॉकलेट नहीं बनता है और फिर उसको रेफ्रिजरेट करके हमारे पास चॉकलेट मिलती है।